जिस समय आप भगवत प्राप्त होंगे उसी समय उनको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा, क्योंकि भगवत प्राप्त पुरुष जो संकल्प करे तो भगवान अपना संकल्प तोड़ सकते हैं, उसका नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए भाव अच्छा है, पर आप खुद प्रभु में डूबो और प्रभु से प्रार्थना करो, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो सर्वसमर्थ है। आप सर्वसमर्थ नहीं है, आप उसी सामर्थ्यशाली प्रभु की शरण में है। तो नाम जप करो, भजन करो, भाव रखो ऐसा, तो ये जो प्रतिकूलता है ये तुम्हें उत्साह प्रदान करेगी। और अगर आप कर्ता बनोगे तो प्रतिकूलता ऐसी आ जाएगी कि आप टूट जाओगे, क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी ताकत नहीं है। संकल्प तो प्रभु का चलेगा, हम प्रभु के आश्रित होकर, और जब प्रभु बनाना चाहेंगे संत, तो तुम रोको, अपनी कसम खाओ तो भी नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे भगवत मार्ग में। और अगर आप में भजन नहीं, आपकी प्रार्थना में दम नहीं है, तो संसार की माया आकर्षित कर लेगी, इतनी प्रतिकूलताएं आ जाएंगी कि आपका भी भजन रुक जाएगा। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैर जमाओ भक्ति में, कि कोई भी प्रतिकूलता हमारी भक्ति को नष्ट ना कर पावे। जैसे उदाहरण में, अभी मान लो उन 5 में से किसी का समय पूरा हो गया, आपको पता थोड़ी कौन कितना जिएगा। समय है, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाद चला जाता है, कोई अभी बाल्यावस्था में चला, कोई यौवन अवस्था में चला जाता है, तो आपकी भक्ति अभी बाधित हो जाएगी कि हम तो लगाना चाहते थे भगवान में, भगवान ने ऐसा क्यों मार दिया। अब ज्ञान है नहीं, अंदर निष्ठा है नहीं, तो आप ही फिसल सकती हो। पहले वो भगवान के हैं और मेरा काम भजन करना है, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी भी बुद्धि भगवान में लगे। बस वो भगवान के हैं, हम तो नौकर हैं इनकी, सिर्फ नौकर। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इनको भगवान में लगा सके या इनको करोड़पति बना सके, हमारी सामर्थ्य। हमारा भाव है कि भजन करें, पर पूर्ति भगवान करेंगे। इसलिए खूब डट के भजन करो, भाव करती रहो। प्रतिकूलता कुछ नहीं, हम बहुत अकेले हैं, हमारा मतलब कोई भी साथ नहीं। गलत बात है, तुम अकेले नहीं हो। अगर भक्त हो तो प्रियालाल है तुम्हारे साथ, और दूसरे तो फिर और जरूरत है नहीं किसी की, और है ही कौन है, किसकी सामर्थ्य है। इतने सामर्थ्यशाली प्रभु हमारे साथ है, तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं। इसीलिए तो क्या, अभी भक्ति रंग नहीं लाई ना, इसीलिए ये बात है। भक्ति रंग लाएगी तो आप खुश हो जाओगी। जब प्रतिकूलता आएगी, जैसे पहलवान दांव पे जानता हो ना, जब अखाड़े में उतरता है अच्छा जोड़ आता है, तो उसके हृदय में उमंग आती है कि 2-2 हाथ होंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि पूर्वाभ्यास हमने किया है युद्ध का। तो ऐसे ऐसे ही अगर हम भजन का अभ्यास किए, भगवान के पूर्ण सहारे, जब विपत्ति आती तब लगता है मेरी ही परीक्षा होगी, 2-2 हाथ होंगे इस विपत्ति से, तब समझ में आएगा कि मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भजन क्या है, मेरा भाव क्या है। उसमें परास्त होने की बात ही नहीं, रोने की जरूरत नहीं। भक्ति में कोई सहारा देगा दूसरा? कोई सहारा देने वाला नहीं, भगवान के सिवा कोई सहारा देने। भक्ति में चलोगे तो जो तुम्हारे दोस्त है वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि माया के सब दोस्त है। भजन के लिए करो, तुम शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो, सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। नहा धो के एकांत माला जपो तो लोग हंसी उड़ाने के लिए भले मिल जाए, लेकिन तुम्हें सपोर्ट कोई करे तो वो बिरला ही भगत होगा। एक ही परमात्मा तत्व सत्य है, बस शांत चलो। ना अनुकूलता सत्य है, न प्रतिकूलता, ये नहीं रहेगी, क्योंकि वो नहीं रहा तो ये नहीं रहे, ये वो कोई नहीं रहने वाला। ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब मायाकृत है। नाम जप करो, निष्ठावान बनो, और अपने पुत्रों को शतमार्ग में लगाने का आपका सद्भाव है, ये भगवान से प्रार्थना करो। वो आपके नहीं है, वो प्रभु के हैं। क्योंकि हमारा अधिकार हो तो हमारे हैं, हमारे सामने से ले जाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे, तो इसका मतलब हमारे अधिकार के बाहर है। तो भगवान के हैं, भगवान को प्रार्थना करो कि इनका जीवन मंगल में हो, भक्ति में। कविश जी, राधा वल्लभ श्रीवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।